बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोकर उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा जमायती बुनियादों पे होने वाले आम इंतखाबात में एक जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया गया है। उससे इंतखाबी निशान एक पार्टी के अंदर इंतखाबात न होने पर उनसे छीना गया और उसके साथ जो एक आला अदलिया की तरफ से फैसला जारी किया है वो भी एक रात के तारीखी में वो कैसे हुआ है, उसके क्या असबाब हो सकते हैं, उन तमाम चीज़ों पे आप लोगों के साथ इस वक्त रात के 12 बजे आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करने से पहले मैं तमाम नाजरीन से मेरी वही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस व्लॉग को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी के साथ कमेंट ज़रूर आप ज़रूर भेजा करें। नाजरीन, क्योंकि इस वक्त जब रात के 12 बज चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जो पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को अगले आम इंतखाबात के लिए बल्ले का निशान अलाट किया था, तो उसको कालदम करार देते हुए बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उससे छीन लिया है और एक बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आला अदलिया ने सियासी पार्टी को इंतखाबी अखाड़े से निकाल के बाहर फेंक दिया है। और अब एक तरह के जो पीटीआई के अरकान हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे थे, अब वो आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो उससे आप एक चीज़ तो अंदाज़ा कर सकते हैं, वाज़ेह हो गई कि पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट कल जो 8 फरवरी को आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो उनके वोट जो है वो काउंट नहीं होंगे और काउंट ना होने के बिना पर पीटीआई को सबसे बड़ा जो धचका लगेगा, एक तो उनको एक चीज़ का बड़ा धचका तो ये लग गया कि उनसे भले का निशान चला गया, लेकिन साथ में पीटीआई के जो कैंडिडेट्स कामयाब होने की सूरत में जो मैं आपसे पहले बात शेयर कर रहा था कि उसमें जो उनके ख़वातीन की और माइनॉरिटी अक़लियतों की रिज़र्व सीटें, मखसूस सीटें, अब वो भी उनको अलाट नहीं होगी। तो इस तरह पीटीआई को जो एक मुल्क के अंदर एक हवा चल रही थी कि पीटीआई को हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा, अब मुल्क की आला अदलिया ने फैसला दे दिया है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया है। तो अब इस चीज़ को अगर हम सामने रखते हुए ये आप अक्स कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो माजी में अगर इंतखाबात के बुनियाद पर पीटीआई को इंतखाबात से बाहर किया गया है, तो कौन सी पार्टी जो पाकिस्तान के अंदर है जिनके अंदर कोई अगर ये दावा से करे कि इंतखाबात सही हुए, अगर उन तमाम चीज़ों को अगर आप पार्टियों के इंतखाबात को सामने रखें तो कोई भी ऐसी पार्टी पाकिस्तान में मासिवाए, अगर वो भी मैं सिर्फ मासिवाए इसलिए कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी के सिवा किसी पार्टी कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी हो, इवन मजहबी जो जमातें हों, वो 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा लेने के काबिल नहीं है। लेकिन क्योंकि किसी पार्टी के इंतखाबात को किसी पार्टी के रुकन ने कभी भी उसको चैलेंज नहीं किया है, तो उनके वो सिस्टम चल रहा है पीटीआई को। क्योंकि अपने अंदरूनी घर, वो कहते हैं कि एक घर से आग लगी घर के चरागों से, तो पीटीआई को घर से जो आग लगी थी वही उनको लेकर डूबी है। और उसके बाद अब मुल्क की आला अदलिया ने भी उनके ऊपर एक स्टैम्प लगा लिया कि क्योंकि वो अब फिर अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, इस पे बड़े तबसरे भी हो सकते हैं। बाज़ वकला ये कह रहे हैं कि एक ज़माने में पीटीआई की हुकूमत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर एक सदारती रेफरेंस दाखिल हुआ था, तो वो चीज़ें भी सामने आ सकती है। लेकिन क्योंकि आला अदलिया के जजेस का फैसला है और
उस पे उसको आला अदलिया के फैसलों को तो ज़ाहिर है कि एहतराम की निगाह से देखा जा सकता है, लेकिन साथ में उनके ऊपर आप कोई भी एक पाकिस्तानी शहरी या कोई भी तनकीद कर सकता है, वो अपने आरा राय दे सकता है। तो अब जबकि इलेक्शन में 26 दिन रह गए, टोटल 26 दिन रह गए 8 फरवरी के इंतखाबात में, इस मौके पर एक तरफ जहाँ पे इलेक्शन कमीशन के अपने अंदरूनी मामलात अभी इंतखाबात की वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, और आज मज़े वाली बात है कि 14 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट ने जो हेयरिंग की है मुल्क की तारीख में, इससे अगर देखा जाए एक पार्टी को इलेक्शन का इंतखाब अलाट करना है नहीं करना है एक होता है, लेकिन उस पे सारा दिन लगाना, जबकि मुल्क के जैसे तमाम मसाइल जो आवाम की 24 करोड़ आवाम जो कि नजरें सुप्रीम कोर्ट पे थी कि सब मसाइल हल हो गए हैं, जो कैदियों जो कत्ल के फांसियों के सजाओं में लोग जो जेलों में सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट ने बाकी अदालतों ने उनके केसेस इतने लंबे नहीं सुने हैं कि उनका भी फैसला करना चाहिए। लोग मर जाते हैं, बाद में फैसले अदालतें करती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को या बाकियों को सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही थी कि जो है वो एक पीटीआई का एक पॉलिटिकल जमात का फैसला करना है। जबकि मज़े वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले इलेक्शन कमीशन जो इंतखाबी निशानात अलाट करने के हवाले से टाइम को जितना 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11:30, 11:30 से 12 बजे तक बढ़ा रहे थे। तो इस दौरान जो इतला आ रही थी कि पीटीआई के लोग भी गिरफ्तार और कैंडिडेट गिरफ्तार भी हो रहे थे और उनको निशानात पे अलाट हो गए हैं। जैसे वो जो है बैरिस्टर जो गोहर है जिसके पर उसके घर पे हमला भी हुआ है, और बाज पुलिस इस्लामाबाद पुलिस ने जो हमला किया, छापा मारा, तो उसको भी निशान पहले से आज़ाद हैसियत में अलाट हो चुका है, फैसला बाद में। तो नाज़रीन, आज के लिए आप लोगों के साथ क्यों रात का अभी इस वक्त 12 बजे से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आप लोगों के साथ ये बातचीत शेयर करनी थी। तो कल बाज़ाब्ता तौर पे किसी और मौजू के साथ तफसीली बातचीत आपसे शेयर करूंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।